प्रथम 4 पद निकालना है अपने को, ये सारणी में दिया गया है। आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है। ए आपका क्या है, प्रथम पद है, और डी आपका क्या है, सार्वंतर। और हमें 4 पद निकालना है। 4 पद निकालने के लिए हमारे को पता आना चाहिए फार्मूला, है ना। तो यहाँ पे पहले तो दिया है ए आपके पास दिया गया है 10 और डी आपके पास में है 10। ये दो मान तो आपको पता चल गए। और प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम 4 पद निकालने के लिए अपने पास जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है आपका एपी का पद ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इस टाइप का फार्मूला जो होता है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये ए प्लस 4d तक चले जाएंगे। अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अपने को कितने निकालना है, मात्र 4 पद निकालना है। तो ये पहला पद हो जाएगा आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे बोलता है वो 4 पद, उस समय हमें ये दिमाग में रखना है कि डी के गुणांक में 3 होना चाहिए। अगर 5 पद बोले तो एक पद कम, यानी कि डी के गुणांक में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अभी अपने को कितने बोला है, 4 पद बोला है। तो निकालते हैं। प्रथम a1 बराबर आपका आएगा 10, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा आ रहा है आपका a प्लस डी, और a की वैल्यू कितनी है सर, 10, और d की वैल्यू कितनी है, टोटल कितना आ गया आपके पास, 20। दूसरे पद का मान आ गया 20। a प्लस 2d, a की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी, और d की वैल्यू आपके पास में 10 है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो 10 तो रहेगा ही सही। तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20, और दोनों को 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 3, और d का मान कितना अपने पास में, 10। ये हो जाएगा आपका 10 का गुणा 3 में किया तो 30, और 10 और 30 कितना हो गया, 40। तो 1 2 3 और 4 पद का मान पता चल गया। 5 का बोलता तो 5 का लिखते हैं। अतः एपी में 4 पदों का मान क्रमशः 10, 20, 30, 40 होगा। क्लियर हुई बात। अब उसी टाइप से अगर अपन दूसरे वाले को करते हैं तो ये दूसरा वाला दिया है ना, दिया है। इसमें अपने को a की वैल्यू कितनी है, -2 है ना, और d की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 0 है। अब प्रथम पद तो अपने को पता चल गया कितना है भैया, -2। अब निकालना है कितना, a प्लस डी निकालना है सेकेंड पद। तो a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी, -2 प्लस d की वैल्यू कितनी अपने पास में, 0। तो ये रखेंगे तो जुड़ेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से a प्लस 2d, a का मान कितना, -2 प्लस 2 इंटू डी की मान कितना है, 0। तो ये -2 और 0 का गुणा अपन 2 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। फिर a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी सर, ओ की भाई 2 प्लस 3, और d का मान कितना है, 0। तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 0 का गुणा इसमें किया 3 में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। सबका आंसर कितना आ जाएगा, -d। अब सब में -2 -2 -2 -2। अतः अभिष्ट 4 पदों का मान क्रमशः -2, -2, -2 और -2 होगा। क्लियर हुई बात। इस प्रकार से इनको अपने को पदों को निकालना है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। समझ गए, उतार लो इसको।